Hello guys, welcome back to our channel The Study Tech. So today we will all discuss about NatGrid. ठीक है, हम NatGrid के बारे में पढ़ेंगे और वो न्यूज़ में क्यों है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दिस. ठीक है, क्यों हम न्यूज़ में क्यों है वो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जबकि NatGrid का फॉर्मेशन बहुत पहले ही हो गया था. ठीक है, ये भी जानेंगे कि हम NatGrid कब फॉर्म हुआ था, इसके मेन इंटेंशन क्या था फॉर्म होने का. ठीक है, और ये किस पे बेसिस पे काम करता है. ठीक है, कि इसका काम क्या है करना. ठीक है, ये आज हम सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसको पूरा देखिएगा और आपका अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं NatGrid के बारे में. सो व्हाट इज़ NatGrid. उससे पहले हम 26/11 के अटैक पर देखते हैं क्या क्या हुआ था उस टाइम. ठीक है, सो इस टाइप का डिस्ट्रक्शन हम देखे थे उस टाइम पे. ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर कुछ इस टाइप का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था. ठीक है, लेपोर्ट कैफ़े का ये प्लेस है, वहाँ पर भी बहुत गोलीबारी चली थी. ठीक है, सो इसके अंदर जो आर्मनेशंस और आर्म्स इंक्लूड थे वो AK-47 थे, बहुत सारे IDs बम्स थे और बहुत सारे RDX के ड्रग्स RDX थे. ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था. ठीक है, तो कहाँ कहाँ अटैक हुआ था मुंबई में, कामा हॉस्पिटल पे. ठीक है, रेल टेरमिनस पे, ट्रीडेंटल हॉस्पिटल होटल पे, ताजमहल होटल पे, लियोपोर्ट कैफ़े में अभी हमने उसका फ़ोटो देखा. ठीक है, मेजर अटैकिंग एरियाज़ है ये. ठीक है, 6 जो हैं ये मेजर अटैकिंग एरियाज़ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था. ठीक है, सो 26/11 हमारे इंडियाज़ के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ क्योंकि वो उस टाइम में शायद 171 लोगों की डेथ हुआ था. ठीक है, जाने गई थी. ठीक है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट भी उसमें शामिल थे, बट इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ. ठीक है, सो आगे देखते हैं कि ऑन दी उसी के बाद जस्ट उसके बाद ठीक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड फॉर्म हुआ. ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बोलिए या फिर NatGrid बोलिए, दोनों सेम. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इज ऑल्सो रेफर्स टू NatGrid. ठीक है, is a integrated intelligence master database structure for counter-terrorism purpose, connecting database of various core security agency under the government of India, collecting comprehensive pattern procured from 21 different organizations that can readily access the security agency around the clock. ठीक है, सो NatGrid का फॉर्मेशन तो आपको इस सेंटेंस से पता चल गया होगा. किसके लिए? टू काउंटर द टेररिज्म को काउंटर करने के पर्पज से ये बना था. ठीक है, इट विल कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, उससे वो द एजेंसीज हैं ये डाटा को सोर्सेस को ये कलेक्ट करेगा. ठीक है, एंड दैट विल बी रीडली एक्सेस विद द सिक्योरिटी. ठीक है, वो रीड करेगा. ठीक है, इसके करेंट जो CEO है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है? आशीष गुप्ता. ठीक है, ही इज़ एन IPS ऑफिसर. सो आशीष गुप्ता इज अ करंट CEO ऑफ दिस NatGrid. ठीक है, वाई इज इट न्यूज़. ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं PM नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या बोला? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड मिशन को बहुत ही जल्द वो लॉन्च करेंगे टू फाइट द टेरर से फाइट करने के लिए उसको हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है, सो ये आज के ये न्यूज़ में था. ठीक है, विन के न्यूज़ में था. ठीक है, सो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि इसको हम बहुत जल्द अंत करेंगे ताकि हम टेरर से फाइट कर सकें. ठीक है, टेरर को हम उसको उससे ओवरकम हो सके. ठीक है, उसको हम पहले ही हम उसके जान जाएंगे कि हाँ टेरर अभी हमारे कंट्रीज़ में टेरर से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसको हम पहले से प्रिकॉशन कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हम वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस NatGrid. ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स है इट इज़ फेमस इन ऑल ऑफ द न्यूज़ लाइक इकोनॉमिक टाइम्स में देखने को मिल जाएगा आपको, द हिंदू में देखने को मिल जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो सारे न्यूज़ में आज ये कवर अप हुआ है, तो आज हमने इस टॉपिक को लिया है. ठीक है, जैसे कि मोदी जी ने क्या बोला? टू प्रोवाइड अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू एनहेंस इंडिया काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी. ठीक है, क्या बोला इन्होंने? कि हम एक प्रोवाइड करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे. कटिंग एज टेक्नोलॉजी का वही नाम है NatGrid. ठीक है, ये पहले से आया था लेकिन उसको अभी हम लॉन्च वापस से कर रहे हैं. ठीक है, टू एनहांस इंडिया टू काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी.
ठीक है। इंडिया को ये मदद करेगा किससे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया को नेट ग्रिड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू लॉन्च दिस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। दे विल गोइंग टू लॉन्च दिस, he said in this speech, included in his speech, okay. So जैसे कि हम आपने बताया कि आपको बहुत से न्यूज़पेपर में से इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़पेपर है, या वहाँ भी कवर अप किया गया है। मूटेड आफ्टर 26/11 नेट ग्रिड फाइनली टू सी लाइट्स डेज एंड विल सून पीएम मोदी लॉन्च इट, ठीक है। मूटेड मतलब होता है, इसका मतलब रेज फॉर डिस्कशन, टॉपिक वापस से डिस्कशन हुआ आफ्टर 26/11 के बाद, ठीक है। नेट ग्रिड को बोला गया कि मोदी जी इसको तुरंत लॉन्च, बहुत जल्द इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये डाटाबेस था इसका, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स ने भी बताया कि हैड रिसेंटली इंडिकेटेड द नेट ग्रिड कंसेप्चुलाइजेशन सीमलेस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि वी विल गोइंग टू लॉन्च इट सून, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी टू काउंटर द टेररिज्म, ठीक है, आफ्टर दिस लॉन्चिंग, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिस नेट ग्रिड? नेट ग्रिड का इस्टेब्लिशमेंट का मेन रीज़न क्या है, ठीक है। सो हम आइए वो भी देखते हैं क्या मेन रीज़न है इसके इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। 26/11 का जो अटैक था, विच इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर ऑल द इंडियंस, ठीक है। अनफॉरगेटेबल है क्योंकि ये अटैक ही इंडियाज़ के लिए बहुत ही उस टाइम पे इकोनॉमिक्स इंडियाज़ की बहुत ज़्यादा गिर गई थी, बिकॉज 26/11 का जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक इन 2008, ठीक है, 2008 में ये अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि इट लेड टू द एक्सपोजर ऑफ सेवरल वीकनेसेस ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एक्शन नेटवर्क, ठीक है। ये क्या बताया कि ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि इंडियाज़ की वीकनेसेस थी इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी गैदरिंग एंड एक्शन नेटवर्क, कि ये दोनों के जो फील्ड है, एक्शन नेटवर्क एज वेल एज इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंडिया उस टाइम पे वीक था। इसलिए बताया गया कि अगर उस टाइम पे ये नेट ग्रिड पहले ही फॉर्म हो जाता है, इंडिया 2008 के पहले, 26/11 से पहले अगर ये नेट ग्रिड फॉर्म हो जाता तो हमें ये 26/11 देखने को ही शायद नहीं मिलता, ठीक है। सो आगे बोलते हैं, नेट ग्रिड इज़ अ पार्ट ऑफ रेडिकल ओवरहॉल ऑफ द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस apparatus ऑफ इंडिया, ठीक है। उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, वो 2009 में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। उन्होंने जब ये 2008 का जो इंसिडेंट हुआ 26/11, ठीक है, उसके जस्ट आफ्टर दैट ही लॉन्च दिस नेट ग्रिड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही लॉन्च 2 एजेंसीज, ठीक है, 2 एजेंसीज को उन्होंने लॉन्च किया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एंड अनदर वन इज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ठीक है। 2 एजेंसी स्टैब्लिश हुई, विच वन इज दैट इज NIA एंड NCTC, ठीक है। आफ्टर मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर मतलब मुंबई अटैक 2008, 2008 के मुंबई अटैक के बाद ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, ठीक है। बिफोर मुंबई अटैक से पहले एक पाकिस्तानी ओरिजिन से अमेरिकन लश्कर तैयबा ऑपरेटिव, ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन का अमेरिकन लश्कर तैयबा इज़ अ इस्लामिक मुस्लिम और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये फाउंड कब हुआ? ये फाउंड हुआ 1987 में, किसके थ्रू? इसका नाम हाफिज़ सईद, ठीक है। हाफिज़ सईद इज़ द फाउंडर ऑफ दिस मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है। और उसी का एक ऑपरेटिव था डेविड कलमैन हेडली। ये पर्सन इंडिया में मुंबई अटैक से पहले बहुत बार विजिट किया, ठीक है, बहुत बार गया और उस प्लेस का रेकी किया, यहाँ लिखा हुआ रेकी किया ऑफ दैट प्लेस दैट कम अंडर, जो 26/11 के अंदर जो प्लेस पे हमला हुआ था उस प्लेस का ये बहुत बार रेकी किया, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग ट्रैवल टू इंडिया सेवरल टाइम्स एंड हैव रिटर्न टू US थ्रू पाकिस्तान एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। बहुत बार ट्रैवल करने के बावजूद और रिटर्न होने के बावजूद USA थ्रू पाकिस्तान वेस्ट एशिया, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी इंडिया वाज एबल टू फेल द राइज ऑफ सस्पिशन ऑफ इंडिया एजेंसी, ठीक है। मतलब कि इंडिया वाज नॉट एबल टू फाइंड द सस्पिशन बिहाइंड दिस, ठीक है। वो पता नहीं कर पाया कि इसके आने का यहाँ मकसद क्या है, मतलब उसकी जो है, मतलब इंडियाज़ की जो उस टाइम डाटाबेस था, तो उस टाइम पता नहीं कर पाया इंडियाज़ का डाटाबेस कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस कमिंग ऑफ रेगुलर पर्सन रेगुलरली, ठीक है। So India's hit step failed to raise the suspicion India's agency as a lack a system that could reveal a pattern of unusual, ठीक है। वो बताया कि इंडिया वाज नॉट एबल टू, उस टाइम पता नहीं कर पाए, ठीक है। सो इट इज़ आर्ग्यू दैट द सिस्टम लाइक नेट ग्रिड हैव बीन इन प्लेस एंड हार्डली विल बी अप्रीहेंडेड वेल बिफोर द अटैक, ठीक है। सो ये बताया जाता है कि अगर इफ़ सिस्टम नेट ग्रिड होता
पहले 2008 से पहले, अटैक से पहले अगर हम इसको लॉन्च कर दिए होते, मान लीजिए 2006 या 7 में ही या 2005 में ही, तो शायद हमको ये 26/11 देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो सर्व हुआ था ये बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, मुंबई के लिए बहुत ही डेडली साबित हुआ था ये, ठीक है। सो बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर ये अटैक नहीं होता तो इस टाइप का शायद कंडीशन या फिर इस टाइप का सर्कमस्टांसेस नहीं बनता, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी बहुत ही ख़राब न्यूज़ था उस टाइम इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कैसे काम करता है चलिए देखते हैं, ठीक है। NatGrid इज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट collect data from standalone database to various agencies, ministers of the Indian government. It is a counter-terrorism measure that collects collate the host of information of the government data, including taxes, indicate credit card transactions, visa, immigration records, and entries of railways and air travels, ठीक है। NatGrid चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसके क्या फंक्शन है, काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वो डेडली आया था, ठीक है, वो क्या हुआ, जैसे कि उसी की तरह कोई कहीं से पर्सन एक इंडिया में आता है, ठीक है, वो बार बार इंडिया आ रहा है और इंडिया से जा रहा है, इंडिया आ रहा है, किसी प्लेस पे ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंडिया में आया, कुछ दिन दिखा, वो कुछ दिन के बाद, ठीक है, वो फिर कुछ बहुत सारे अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, कुछ सामान परचेज कर रहा है, ठीक है, उसकी ट्रांजेक्शन, फिर वापस वो चला जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर बहुत दिन के बाद वो दिख रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको इंडियन एजेंसीज उस ऐसे इंसान को वो क्या करेगी, अपने अंडर में ले लेगी और उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देगी धीरे धीरे कि इसकी एक्टिविटी क्या क्या है, क्या ये कर रहा है एक्चुअली, क्या ये करना चाहता है और क्या ये कर रहा है अभी, ठीक है। सो उस टाइप के इंसान को उसकी जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स है, उसके बार बार इंडिया आने का क्या रीजन है, क्या मकसद है, वो देखेगी कि कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जा रहा है, ठीक है, और उसके वीज़ा से उसके इमाइग्रेशन रिकॉर्ड्स देखेंगी, ठीक है, और रेलवेज एयर ट्रैवल्स रिकॉर्ड देखेंगी, ठीक है। तो उस टाइप से उसको हम पकड़ सकते हैं कि उसका मेन इंटेंशन क्या है बिहाइंड दिस अपकमिंग एंड गोइंग, का रीज़न क्या है कि वो बार बार आ रहा है जा रहा है, ठीक है। इट विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू द क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, ये ऑल्सो क्या करेगा, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम नेटवर्क डाटा बेस दैट लिंक्स क्राइम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड भी डाटा रखेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अक्रॉस 14,000 पुलिस स्टेशन इन इंडिया, ओके। तो उस टाइप से हम उसको पकड़ सकते हैं कि ठीक है, अगर उस टाइप में अगर वो टेररिस्ट हुआ तो उस टाइप के एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। हम उसको कैसे पकड़ेंगे, बैंक से, मैंने आपको बताया बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन करेगा तो हम उसको देख लेंगे कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने हैवी अमाउंट्स में उसने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, क्या क्या उसने परचेज़ किया है, वीज़ा उसका क्या है, माइग्रेशन रिकॉर्ड्स के क्या है, रेलवेज और किससे वो ट्रैवल कर रहा है, कितना टाइम से उसने ट्रैवल किया, ठीक है, सारे हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो आइए कुछ आगे भी जानते हैं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, या दिस combined data will be made available to 11 सेंट्रल एजेंसी, जो ये कंबाइंड डाटा है, ठीक है, उस ऑफ दैट पर्सन का, ठीक है, 11 सेंट्रल एजेंसीज में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अब हमने NIA के बारे में बताया था, ठीक है, उस टाइम बना था 2009 में ही भाई आपने, हमारे उस टाइम के P चिदम्बरम साहब थे, ठीक है, उस टाइम वो बना था, ठीक है, हाँ गवर्निंग रूलर थे उस टाइम पे, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ठीक है, इसमें भी ये रहेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये जो इस सेंट्रल की जो 11 ही एजेंसीज है, पूरी जितनी भी एजेंसीज हैं, इन सारों में वो डाटा अवेलेबल रहेगा, कंबाइंड डाटा सबके पास रहेगा, ठीक है। सो इससे हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। द NatGrid इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड 4 फेजेस, ठीक है, 4 फेजेस में ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। 2011 में इसका पहला दो फेज हो चुका था, ठीक है, अप्रूव्ड हो चुका था, ठीक है, विच आर ऑपरेशनल बाय 2014 तक ऑपरेशनल हो गया था एट द कॉस्ट ऑफ 1200 करोड़, ठीक है, with the 10 users and 21 service provider connecting with the first database which is type, ठीक है। कैप्टन P रघु रामन थे उस टाइम के CEO ऑफ ऑन 1 दिसंबर 2009 वॉज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी एंड द CEO, ठीक है। उस टाइम में जो बना था जब ये NatGrid, उस टाइम पर कौन थे इसके CEO, दैट इज़ कैप्टन P रघु रामन, ठीक है।
सेक्रेटरी भी वही थे एंड CEO भी वही थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अपॉइंट हुए थे। उनका टर्नओवर कब खत्म हुआ? हिज टर्नओवर एंडेड इन May 31 May, ठीक है, 14 में, ठीक है, 31 में 14 में ये पी रघुराजन जी का रघुरमन का इनका टर्नओवर खत्म हुआ, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेजेस आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर अमेंडमेंट टू सेवरल लॉज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि जो थर्ड और फोर्थ के जो फेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट तो हमने कर दिया अप्रूव्ड, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है एनी अमेंडमेंट्स की, इट डज नॉट नीड्स एनी अमेंडमेंट, ठीक है। तो अभी हमको क्या बोल रही है कि थर्ड और फोर्थ का जो फेज़ है, ठीक है, क्या करेगा वो, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, तब जाकर वो थ्रू सेवरल लॉज, ठीक है, उसके अंदर जो लॉज है, सेवरल बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि अलाउ फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ डाटा ऑन सच आइटम्स, ठीक है, सच एज प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, इंटरनेट यूजेस, ठीक है, प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल और इंटरनेट यूजेस को एक्सेस करने के लिए उनको अमेंड करना पड़ेगा कुछ लॉज को, ठीक है। सो दैट्स वाई इसमें कुछ मुश्किलें आ रही हैं कि वो आफ्टर दैट अमेंडमेंट दे विल एबल टू लॉन्च दिस NATGRID, ठीक है। एंड द डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ NATGRID इज बेंगलुरु, ठीक है, एक मिनट, क्या आया here, data recovery center of NATGRID is Bengaluru. Please note down this point because it's very important. बेंगलुरु में डाटा रिकवरी का NATGRID का डाटा रिकवरी सेंटर है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आप लिख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 2009 में। क्वेश्चन बन सकता है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 2009 में फॉर्म हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसका डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। सो इस समय से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट जब ये फॉर्म हुआ था उस टाइम पे कौन सेक्रेटरी और CEO थे? तो कैप्टन P रघुरमन थे उस टाइम पे, ठीक है। अभी कौन है? अभी का भी पूछ सकता है कि हु इज़ द करेंट CEO ऑफ दिस NATGRID? तो आप अभी बता सकते हैं कि उनका नाम है आशीष। वो एक IAS और IPS ऑफिसर है, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिया था इसके बारे में, ठीक है, IPS ऑफिसर है वो, यहाँ पर लिखा है हमने, ठीक है, दिखाते हैं, या आशीष गुप्ता, ठीक है। ही इज़ एन IPS ऑफिसर, ठीक है। ही इज़ ओनली द CEO ऑफ दैट, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज ओनली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और प्लीज़ आप लोग जितना हो सके जितना से जितना इसको देखिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, हम भी कुछ ऐसे वीडियोज़ को लेकर और आगे आएँ, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।